नमस्कार दोस्तों, श्री राधा कृष्ण माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने सूरदास जी के बारे में अध्ययन किया था। इस क्लास में हम तुलसीदास जी के जीवन परिचय के बारे में अध्ययन करेंगे। तुलसीदास जी जो थे तुलसीदास जी का जो जन्म हुआ था संवत 1589 में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम था और माता का नाम हुलसी। माता का नाम क्या था? हुलसी। जन्म हुआ था संवत 1589 में। पिता का नाम आत्माराम दुबे था, माता का नाम हुलसी था। ये जो थे कौन? तुलसीदास जी जो थे वो सरयू तुलसीदास जी जो थे ये अपन कह सकते हैं कि तुलसीदास जी के जो पिता जो थे ये ले लीजिए, आत्माराम जो थे ये सरयू पाणी ब्राह्मण थे। तो इसका मतलब इनका ये भी कौन से हुए? सरयू पाणी ब्राह्मण ही हुए। तुलसीदास जी का जन्म सन 1589 में हुआ। इनके पिता का नाम आत्माराम, माता का नाम हुलसी। ये इसके जो पिता थे आत्माराम दुबे, ये एक सरयू पाणी ब्राह्मण थे। इनकी जो प्रसिद्धि का प्रमुख आधार था 1531 में इन्होंने किसकी रचना की? रामचरितमानस की। किसकी की? रामचरितमानस की इन्होंने रचना की थी। ये 1631 में रामचरितमानस की रचना की थी। इसकी जो भाषा थी वो अवधी थी। रामचरितमानस के कारण इनको बहुत प्रसिद्धि प्राप्त हुई। यहाँ तक पुनः देख लीजिए। तुलसीदास जी का जन्म संवत 1589 ईस्वी में हुआ। इनके पिता आत्माराम दुबे थे, माता का नाम हुलसी था। आत्माराम दुबे सरयू पाणी ब्राह्मण थे। ठीक है दोस्तों, 1631 ईस्वी में इन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी, जिसकी भाषा थी अवधी। अंत समय में इनको एक पीड़ा हुई और उस पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए इन्होंने किसकी स्तुति की थी? हनुमान जी की स्तुति की थी। उसकी स्तुति की थी? हनुमान जी की स्तुति की थी। और जब जो हनुमान जी की स्तुति की थी वो हनुमान बाहुक नाम से, हनुमान बाहुक के नाम से प्रसिद्ध हुई। इनकी स्तुति को एक जगह संकलित कर दिया गया और को एक पुस्तक का रूप दे दिया, जिसका नाम है हनुमान बाहुक। पुस्तकें तो इनकी और बहुत सारी हैं। पार्वती मंगल है, विनय पत्र का काफी इसमें नीति और विनय के जो पद है काफी प्रसिद्ध पुस्तक है, वो भी उनके बारे में भी अपन अध्ययन करेंगे। तुलसीदास जी का जन्म जो है उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में, बांदा जिले के कौन से गांव में हुआ था? राजापुर में, राजापुर नामक गांव में हुआ था। तो एक बार पुणे तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ संवत 1589 ईस्वी में। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसी था। इनके पिता जो आत्माराम दुबे थे सरयू पाणी ब्राह्मण थे। इनकी जो प्रमुख प्रसिद्धि का जो आधार है वो 1631 में की गई रचना रामचरितमानस है।
जिसका दोस्तों अपन अपने घरों में भी रोजाना प्रतिदिन पाठ करते हैं, जिसको अपन बहुत भक्ति की ओर से बहुत अपन श्रेष्ठ ग्रंथ मानते हैं। और ऐसा माना जाता है कि साहित्य यदि कहीं देखना है, साहित्यिक शब्द यदि कहीं देखने हैं, तो वो रामचरितमानस को अच्छे से पढ़ ले, उसको किसी दूसरे पुस्तक की पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। रामचरितमानस की जो भाषा है वो अवधि है दोस्तों। दूसरी मैंने एक और बात बताई, अंत समय में जब एक पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए, इनको पीड़ा हो गई थी, तो पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने हनुमान जी की स्तुति की थी। हनुमान जी की जब स्तुति की थी तो उन पदों को एक पुस्तक के रूप में संकलित कर दिया गया, और वो पुस्तक का नाम था हनुमान बाहु। एक बात और थी दोस्तों, जब इन्होंने रामचरितमानस की रचना कहाँ की थी, ये बात और ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये अयोध्या में ही की थी, अयोध्या क्षेत्र के आसपास या अयोध्या में ही की थी। इनके बारे में एक कहावत और भी है, उससे भी मैं आपको जोड़ देता हूं। जब इनका जन्म संवत 1589 ईस्वी में हुआ था, तो उस समय जो नक्षत्र थे वो अभुक्त मूल नक्षत्र था, एक विशेष नक्षत्र था। और इनके जो जन्म होते ही जब इनको देखा गया तो ये ऐसे लग रहे थे जैसे कोई 5 वर्ष के बच्चे ने जन्म ले लिया हो, मुंह में दांत थे। कहने का मतलब एक आश्चर्य सा प्रकट उन्होंने किया, सबको चकित कर दिया अपने जन्म से। तो इनके जो माता पिता थे, आत्माराम और होती, दोनों घबरा गए। इनके यहाँ एक महिला काम करती थी जिसका नाम था मुनिया। मुनिया के कोई संतान नहीं थी, वो परेशान रहा करती थी। तो इन दोनों ने इसको किसके लिए दे दिया, तुलसीदास जी को मुनिया के लिए दे दिया। मुनिया ने ही इनका लालन पालन किया। वैवाहिक स्थिति के बारे में भी कुछ ऐसा ही माना जाता है कि वैवाहिक स्थिति जो थी तुलसीदास जी की बहुत कम समय के लिए रही, और किसी भी कारण से उस वैवाहिक स्थिति का विच्छेद हो गया, और उसके बाद इन्होंने इन समस्त जो ग्रंथ हैं इनके, जो काव्य हैं इनके, उनकी रचना इन्होंने की थी। इन्होंने अपने काव्यों में ज्यादातर 2 भाषाओं का प्रयोग किया है, या तो अवधी भाषा का किया है या फिर ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। ठीक है दोस्तों, अब लिखते हैं। तुलसीदास का जन्म संवत 1589 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले राजापुर नामक गांव में हुआ था, नामक ग्राम में हुआ था। तुलसीदास का जन्म संवत किसमें हुआ था, 1589 में। उत्तर प्रदेश का बांदा जिला था, गांव का नाम था राजापुर। राजापुर नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्मा राम था,
जो एक सरयू पानी ब्राह्मण थे, सरयू पानी ब्राह्मण थे, तथा माता का नाम हुलसीबाई था। माता का नाम क्या था? हुलसीबाई। पिता का नाम क्या था? आत्माराम। क्या थे ये? सरयू पानी ब्राह्मण थे। ठीक है दोस्तों। और आगे देखिए, तुलसीदास जी का लालन पालन। अब मैं सारी चीजों को नहीं लिखाऊंगा, मैंने बता दिया आपको। लालन पालन मुनिया नामक औरत ने किया था। अब मुनिया नामक औरत ने क्यों किया था ये बात नहीं लिखाऊंगा, आपको मालूम है। इनके गुरु का नाम क्या था? नर हर दास था। इनके गुरु का नाम क्या था? नरहर दास था। बता लीजिए। इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। जो एक विदुषी महिला थी। इनका वैवाहिक जीवन अल्प समय ही चला। अल्प समय ही चला। तुलसीदास जी ने 1631 ईस्वी में रामचरितमानस की रचना की, जिसके कारण बहुत प्रसिद्धि हुई।
अंत समय में शारीरिक पीड़ा से मुक्ति हेतु हनुमान जी की उपासना की। जो हनुमान बाहुक नाम से जानी जाती है। किसके नाम से जानी जाती है? हनुमान बाहुक के नाम से। मैंने बता दिया इसके बारे में भी आपको, बता लीजिए। इनकी प्रमुख रचना है। अवधि विनय पत्रिका, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, दोहावली, राम आज्ञा प्रश्न, काफी एक नहीं, ध्यान रख लेना। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, दोहावली, राम आज्ञा प्रश्न, कहने को तो बरबई रामायण है, रामलला नेचू है। अंत में 2 लाइन और लिखो। तुलसीदास जी आदर्शवादी कवि थे। इन्होंने अपने काव्य में ब्रज व अवधि दोनों भाषाओं का
भाषाओं का प्रयोग किया है। तुलसीदास जी कैसे कवि थे? आदर्शवादी कवि थे, और इनकी जो काव्य की जो भाषा रही है, कुछ ग्रंथ इन्होंने ब्रज भाषा में लिखे हैं और कुछ अवधी भाषा में लिखे थे। ठीक है दोस्तों, ये रहा आपके सामने तुलसीदास जी का एक सामान्य सा परिचय रहा। धन्यवाद।